जनकपुरी में दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही से एक कमल नाम के शख्स की दर्दनाक मौत हुई। दिल्ली पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा गया कि इस पूरे मामले में जिसने लापरवाही बरती उसमें से एक गिरफ्तारी राजेश प्रजापति की गई। लेकिन ये लापरवाही क्या राजेश प्रजापति की थी, दिल्ली पुलिस की थी या जल बोर्ड की थी, हम उनके भाई से ही समझते हैं, जो पूरी रात अपने भाई को खोजते रहे और जहां ये हादसा हुआ वहां से चंद दूरी पर ये पहुंच भी गए थे, लेकिन ना तो गार्ड ने इन्हें जानकारी दी, ना वहां पर मौजूद जो थे उन्होंने इसकी जानकारी दी। क्या पूरा मामला था, एक बार बताइए आप। तो एक्चुअली हुआ कि मैं लोकेशन के वहाँ तक पहुँच गया था। पुलिस ने मेरे को जो लोकेशन दी थी, पुलिस की लोकेशन में मैं अराउंड पहुँचा 1-1:30 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास मैं पहुँचा वहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ पे मैंने सर्च करना शुरू कर दिया पार्क में। तो इवन मैं रोड की तरफ भी गया और रोड की तरफ जो पुलिस ने बताया कि 12-12:30 के आसपास ये इंसिडेंट हो गया था। तो उस टाइम में 1:30 बजे के आसपास वहाँ का जो गार्ड है सोसाइटी का, मैंने उससे भी बात करी और सामने एक झुग्गी लगी हुई थी, मैंने उससे भी बात करा। तो सब नहीं, मेरे को दोनों ने बोला कि नहीं यहाँ पे ऐसी कोई लड़ाई वड़ाई नहीं हुई है, ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे। जबकि उन्हें पता था कि इंसिडेंट हो चुका है। बिल्कुल उनको पता था, उन्होंने झूठ बोला। इवन जो वहाँ का सब कॉन्ट्रैक्टर है वो भी उस इंटरवल के बीच में आ चुका था अपनी गाड़ी से लेके। सबने देखा कि हाँ नीचे एक बाइक गिर गई है और एक इंसान वहाँ पे नीचे गिरा हुआ है। ना ही किसी ने पुलिस को कोई सूचना दी, ना ही किसी ने किसी को कुछ बताया। इवन जो मैं उनसे पूछने आया, मैं तो कोई पुलिस का पर्सन भी नहीं हूँ, उन्होंने मेरे से भी झूठ बोला कि हाँ यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ है। तो फिर मेरा वहाँ से ध्यान हट गया कि हाँ यहाँ पे कुछ नहीं हुआ होगा। पुलिस से भी आप लोगों ने कहा, तो पुलिस की तरफ से क्या इस पूरे मामले में आप लोगों को जवाब मिला जब आपने कहा कि भाई हमारा गायब हो गया, हम उसको खोज रहे हैं? तो पुलिस की तरफ से मेरे को विकासपुरी से कुछ खास सपोर्ट मिला नहीं। उन्होंने कहा हाँ कमल नाम से कुछ हमारे पास रिपोर्ट आएगी तो हम आपको अपडेट करेंगे। उन्होंने मेरा नाम और कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया है। फिर उसके बाद मैंने अपने 2 चक्कर लगाए ऑफिस के, अपने कमल भाई के। तो उस टाइम में सबसे ज़्यादा टाइम लग गया, 1-1.5 घंटा मुझे वहीं लग गया ढूंढने में रास्ते में। फिर उसके बाद मैं आया जनकपुरी, तो जनकपुरी के ही पुलिस स्टेशन से मेरे को थोड़ी बहुत मदद मिली और फिर इन्होंने अपने स्टाफ भी भेजे। बाद में हमारे साथ 3 स्टाफ भेजे, तो हमने चेकिंग शुरू करी। तो उन लोगों को भी नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि जो लोकेशन है उसके 200 मीटर के रेडियस में जो है आपका भाई मिल सकता है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, या तो उसका वहाँ पर फ़ोन गिर गया है। तो हमें नहीं पता था कि गड्ढे में गिर चुका है। अच्छा, आज गिरफ्तारी हुई है एक की, आप खुद पुलिस स्टेशन आए, क्या सीनियर ऑफिसर्स ने आप लोगों को संतावना दी, क्या बोला? मेरी तो सीधा अभी डीएसओ सर से बात हो रही है। तो उन्होंने बोला है कि ऐसे ऐसे वारंट निकल चुका है, एक अरेस्ट हो चुका है और अपनी प्रजापति के अगेंस्ट में है। और जो यहाँ पे योगेश नाम का आदमी था वो भागा हुआ है, उसको भी हम ढूंढ रहे हैं। अच्छा, और जल बोर्ड के अधिकारियों के खिलाफ कुछ? जल बोर्ड के अधिकारी का अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी सब कॉन्टैक्ट जो है प्रजापति उसी के लिए ही वो कह रहे हैं। जल बोर्ड का भी कोई मेंबर इसमें बीच में नहीं आया अभी तक। क्या मांग है फिलहाल दिल्ली सरकार से भी और दिल्ली पुलिस से? मेरी मांग तो है कि जस्टिस मिले और जो उनका मेन कॉन्ट्रैक्टर है पहले तो उसको पकड़ा जाए कि है कौन, और थोड़ा सा अपना ये लोग काम अच्छे से करें। मेरी फिलहाल तो यही मांग है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपने परिवार के एक सदस्य को खोया जो कमाने वाला था, और वो लापरवाही दिल्ली सरकार की थी। फिलहाल इस पूरे मामले में गिरफ्तारी एक है और अभी भी दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में जो शामिल लोग हैं उनको तलाश रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज के समय में अगर इनको उस समय, उस रात को जो गार्ड वहाँ पर मौजूद था, योगेश जो मौजूद था, वो बता देते जहाँ उस घटनास्थल से ये चंद दूरी पर ही थे, तो शायद उस दिन कमल की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि उनकी लापरवाही से एक व्यक्ति की जान गई और अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच चल रही है। देखना बेहद अहम होगा कि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में शामिल और कितने लोगों को गिरफ्तार करती है। बहरहाल दिल्ली सरकार की भी तरफ से इस पूरे मामले में जांच की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर सड़कों पर गड्ढे इस तरह खोदे जाते हैं तो सुरक्षा के मानक का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? वीडियो जर्नलिस्ट निखिल रस्तोगी के साथ सुशील पांडे, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।